स्टूडेंट्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। जैसे जैसे एक उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उसकी आवश्यकता की तीव्रता घटती चली जाती है। इस कारण से अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमेशा गिरती हुई होती है और इस नियम की हमने चर्चा बहुत ही विस्तार से पिछले वीडियो में करी। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ मान्यताएं हैं जिसके तहत ही ये नियम लागू होता है। जैसा कि आपको विदित ही है कि जो अर्थशास्त्र के नियम है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह जड़ वस्तुओं पर लागू नहीं होते हैं, वरन अर्थशास्त्र के जो भी नियम है वो मनुष्य पर लागू होते हैं। और हर मनुष्य का सोचने समझने का तरीका अलग है, विचार करने का तरीका अलग है, उसका बिहेवियर अलग है। इस कारण से एक जो अर्थशास्त्र के नियम है एक निश्चित मान्यताओं में ही लागू होते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन मान्यताओं की चर्चा करेंगे जिनमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। हमने यहाँ 7-8 मान्यताएं लिखी है। अब देखिए, पहली चीज, वस्तु मात्रा व गुण में समान होनी चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की पहली मान्यता यह है कि यदि वस्तु मात्रा और गुण में समान नहीं है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए रोटी की इकाई है, पहली रोटी आप छोटी बनाए, दूसरी और बड़ी बनाए, तीसरी और रोटी बनाई, चौथी बालाजी का रोट बनाते हैं वैसे बनाए, तो यहाँ सीमांत उपयोगिता 10 से 20 हो सकती है, यहाँ 30 हो सकती है, यहाँ 40 हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि इनमें जो है सीमांत उपयोगिता बढ़ती जा रही है, जबकि सीमांत उपयोगिता तो ह्रास होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पहले मान लिया कि रोटी की इकाई समान होनी चाहिए। अगर रोटी सब समान है, मात्रा और गुण में समान है, तो इससे सीमांत उपयोगिता 40 मिलेगी, तो यहाँ 30 मिलेगी, यहाँ 20 मिलेगी, यहाँ 10 मिलेगी। तो पहली चीज ये है कि मात्रा और गुण में भी वस्तु समान होनी चाहिए। मान लीजिए बहुत गर्मी है और पहला पानी का जो गिलास दिया गया वो थोड़ा गर्म दिया गया और दूसरा पानी का जो गिलास दिया गया वो यदि ठंडा दिया जाता है तो हो सकता है इससे सीमांत उपयोगिता 10 हो और दूसरा जो पानी का गिलास है उसकी सीमांत उपयोगिता 20 हो जाए, जो कि ये बताती है कि सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई है, जबकि वास्तव में सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। दूसरी चीज देखिए, उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। दूसरी मान्यता यह है कि उपभोग जो किया जा रहा है उसकी इकाई उपयुक्त होनी चाहिए, तो ही सीमांत उपयोगिता गिरेगी। अगर एक हाथी को आप रोटी खिला रहे हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता नहीं गिरेगी। एक आदमी को आप ड्रॉपर से पानी की बूंद पिला रहे हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता नहीं गिरेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह नियम तभी लागू होगा जब इकाई, उपभोग की इकाई उपयुक्त हो। एक छोटा बच्चा है जो 2-4 महीने का उसको आप चम्मच से पानी पिलाते हैं या ड्रॉपर से पानी पिलाते हैं तो एक समय आएगा जब वह पानी नहीं पिएगा। पर यही ड्रॉपर से अगर आप एक हाथी को पानी पिलाते हैं, एक ऊंट को पानी पिलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी सीमांत उपयोगिता नहीं गिरेगी। तो यानी कहने का तात्पर्य कि इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। आप आदमी को अगर पानी पिला रहे हैं तो ग्लास एक उपयुक्त इकाई है, आप ऊंट को पानी पिला रहे हैं तो बाल्टी एक उपयुक्त इकाई है, और अगर एक छोटे बच्चे को पानी पिला रहे हैं तो जो टीस्पून है वो भी एक उपयुक्त इकाई के रूप में प्रयोग में हो सकता है। तीसरी चीज, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, तो ही ये नियम लगेगा, बाकी ये नियम नहीं लगेगा। अगर देखिए, रोटी आप 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी दोपहर को खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, यूं लगातार आप रोटी खाते रहेंगे तो 10-20 साल तक भी आप खाते रहेंगे तो रोटी की सीमांत उपयोगिता नहीं गिरेगी। पर एक ही समय एक ही जगह बैठकर आप लगातार रोटी का सेवन करेंगे तो जैसे जैसे आप रोटी का सेवन करेंगे सीमांत उपयोगिता गिरने लग जाएगी। और एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप कहेंगे कि मुझे अब और रोटी नहीं खानी है, यानी मेरी जो रोटी की जो सीमांत उपयोगिता है वो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर चली गई है। तो तीसरी ये मान्यता है कि उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, तो ही ये नियम लगेगा, बाकी ये नियम नहीं लगेगा। इसके अलावा देखिए, वस्तु का मूल्य या स्थानापन्न वस्तु का मूल्य भी अगर बदल जाता है तो सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए, पहला जो एप्पल है वो आपने एप्पल लिया, पहला एप्पल लिया 20 रुपीज का, दूसरा एप्पल लिया वो भी आपने 20 रुपीज का लिया, तो हो सकता है इससे 40 सीमांत उपयोगिता मिली, इससे 30 ही मिले। पर तीसरा एप्पल आपको 10 रुपए में ही मिल गया तो वो उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या हो सकती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वह आपको एप्पल 20 रुपए की जगह 10 रुपए में मिल गया। तो कहने का तात्पर्य, यदि किसी वस्तु का मूल्य परिवर्तित हो जाता है तो सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है उसकी जगह हो सकता है कोई दूसरा नियम लग जाए। तो हम ये पहले से मानते हैं कि स्थानापन्न वस्तु का मूल्य भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कचौड़ी की सीमांत उपयोगिता को चेक करें तो समोसा और मिर्च बड़ा और आलू बड़े की सीमांत का मूल्य भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यानी एक वस्तु के स्थान पर जो दूसरी वस्तु काम आती है उसका भी मूल्य परिवर्तित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए, आप पहली कचौरी की इकाई खाई, आपने 40 सीमांत उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई 30 मिली, ये कचौरी आपकी 15 रुपए की थी, ये भी 15 रुपए की थी, और तीसरी कचौरी का आप उपभोग कर रहे थे
उस समय जो समोसा था वो उसका रेट बढ़कर 40 रुपए हो गया, तो हो सकता है तीसरी कचौरी इसको से आपको लगे कि मैं तो इससे बहुत पैसा बचा रहा हूँ, तो इससे सीमांत उपयोगिता 30 से बढ़कर 50 हो जाए, क्योंकि आपको लगेगा कि पहले कचौड़ी भी 15 रुपए की थी, समोसा भी 15 रुपए का था, तो कचौड़ी खाकर मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा रहा था। पर अगर अब समोसा अगर 50 रुपए का है और आप तीसरी इकाई कचौरी लेते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वहां 35 रुपए की उपभोक्ता की बचत प्राप्त की है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्थानापन्न वस्तु का मूल्य नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा देखिए, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये नियम तभी लागू होता है, मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि पहली रोटी खाई है उपभोक्ता ने और उससे 40 उपयोगिता मिली है और दूसरी से 30 सीमांत उपयोगिता मिली है, और तीसरी रोटी के इकाई से वह बंद करने वाला था कि मुझे अब और रोटी की जरूरत नहीं है, और उसी समय उसको कोई ऐसी सूचना मिल जाती है जो बहुत जोय प्रदान करने वाली, बहुत खुशी देने वाली होती है। कोई इसको कहता है कि तूने बीए पार्ट फर्स्ट में टॉप किया है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में तेरे नंबर आए हैं, तो इसको तीसरी रोटी से सीमांत उपयोगिता कम मिलनी चाहिए थी, जबकि उसकी जगह उसको क्या मिल जाती है, ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति परिवर्तित हो गई। तो हम इस नियम में ये मानकर चलते हैं, पहले से ही मान्यता लेते हैं कि उपभोग के दौरान उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, उपभोग के दौरान स्थान में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति की कंबल की सीमांत उपयोगिता शून्य हो गई और उसी दौरान वह यहाँ से जम्मू कश्मीर चला जाता है, हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है और वहां ठंड पड़ रही है, तो उसी कंबल की सीमांत उपयोगिता 10 शून्य होने के स्थान पर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इस नियम में कि उपभोग के दौरान उपभोक्ता का स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थान परिवर्तन होने की स्थिति में हो सकता है सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ जाए। इसी के देखिए, इसके अलावा अगर मान लो उपभोग की अवधि लंबी है, तो उपभोक्ता की रुचि में, आय में, फैशन में, रीति रिवाज में, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि किसी वस्तु कोई वस्तु जिसकी सीमांत उपयोगिता गिर रही है और वही वस्तु फैशन में आ जाती है, तो सीमांत उपयोगिता गिरने के स्थान पर बढ़ जाती है, या उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु में हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ जाती है, या कोई वस्तु उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है उसी दौरान, तो उसकी हो सकता है सीमांत उपयोगिता गिरने के स्थान पर बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए जो वस्तुएं ऐसी है, जो ब्रांडेड वस्तुएं हैं, उनकी सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता 1 और 2 इकाई खरीदने के बाद सीमांत उपयोगिता गिरती है, पर उसी समय उपभोक्ता की आय बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, तो उन दो इकाई के बाद जो सीमांत उपयोगिता गिरनी थी उसके स्थान पर तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मेरी इनकम ज्यादा हो गई है तो मुझे ब्रांडेड ही पहनना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, वस्तु सामूहिक आवश्यकता वाली नहीं होनी चाहिए। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो सामूहिक आवश्यकता वाली होती है, जैसे आप दूध की मांग करते हैं तो दूध के साथ आप पनीर के रूप में भी दूध मांगते हैं, आप दही के रूप में भी मांगते हैं, छाछ के रूप में भी मांगते हैं, चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, मावा के रूप में, छेने के रूप में, कई तरीके से वो आती है जो दूध की मांग है। तो ऐसी वस्तु जो कि सामूहिक मांग हो, जैसे दूध की मांग एक सामूहिक मांग है, बिजली की मांग भी एक सामूहिक मांग है, क्योंकि बिजली से आप लाइट चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, कपड़े प्रेस कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं, बहुत सारे काम बिजली करती है। तो ऐसी स्थिति में बिजली की अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता अगर दूसरे यूज में वो ज्यादा यूज करने लग जाता है तो घटने के स्थान पर बढ़ सकती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो उपभोक्ता के द्वारा उपभोग की जा रही वस्तु है वो वस्तु सामूहिक आवश्यकता वाली नहीं होनी चाहिए, वरन एकल होनी चाहिए, तो ही सीमांत उपयोगिता हासिल होने लगेगा। हम ये तभी तो ही मानते हैं, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की जैसे जैसे उपभोक्ता के पास इकाई बढ़ती चली जाती है, प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं गिरती चली जाती है। एक और हम मान्यता की बात करते हैं कि ये नियम सामान्य रूप से सुखमय अवस्था में ही लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने कहा जब तक इसको 3 बोतल खून नहीं मिलेगा तब तक इसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो हो सकता है पहली बोतल से उसको 40 उपयोगिता मिली, दूसरी से उसे 30 ही मिली, पर वास्तव में जो उसकी जान बचाती है वो तीसरी बोतल बचाती है, तो तीसरी बोतल से सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर तेजी से बढ़ जाए। तो इसलिए हमने कहा, क्योंकि वह एक दुखमय अवस्था है, इसलिए इस नियम की मान्यता में हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये नियम तभी लगेगा जब उपभोक्ता सुखमय अवस्था में हो। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि सीमांत उपयोगिता हास नियम किन किन मान्यताओं में लागू होता है। जैसे हमने कहा कि उपभोग की जो वस्तु की इकाई है वह मात्रा व गुण में समान होनी चाहिए, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, वस्तु सामूहिक नहीं होनी चाहिए, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो उपभोक्ता है वो सुखमय अवस्था में होना चाहिए, उपभोग के दौरान रुचि, आय, फैशन, रीति रिवाज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या वस्तु का मूल्य या स्थानापन्न वस्तु का मूल्य नहीं बदलना चाहिए, उपभोग में निरंतरता रहनी चाहिए। ऐसी सभी कुछ मान्यताएं हैं
जिनके होने के उपरांत ही हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब लगेगा, किन परिस्थिति में लगेगा, यानी किन किन चीजों का ध्यान रखें तो यह नियम लागू होगा, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। धन्यवाद।